जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बिना किसी देर के चलते हैं आज की क्लास की ओर। उससे पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी दे देता हूं कि ये जो क्लास है वो क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं। आगामी आपका जो एग्जाम है उस दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। तो आ जाइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि झांसी की रानी कविता के लेखक कौन है? झांसी की रानी की जो कविता है उसके लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है, चाणक्य हैं, कालिदास हैं, वात्स्यायन है। फटाफट से आप बता दो कि कौन है। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, कालिदास की अगर हम बात करें, सबसे पहले चाणक्य की बात कर लेते हैं। चाणक्य हमारा ऑप्शन में, चाणक्य की अगर बात करते हैं, चाणक्य की अगर बात कर ली जाए तो इन्होंने कौन सा लिखा है? अर्थशास्त्र लिखा है, अर्थशास्त्र लिखा है, अर्थशास्त्र लिखा है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कालिदास की। कालिदास की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है? अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। इसके बाद बात करते हैं वात्स्यायन की। वात्स्यायन की अगर हम बात करते हैं तो वात्स्यायन ने कौन सी लिखी है? किसके लेखक हैं? तो कामसूत्र के, कामसूत्र के। ठीक है, अब देख लीजिए चाणक्य किसके हैं? अर्थशास्त्र के हैं। कालिदास किसके हैं? अभिज्ञान शकुंतलम के। और वात्स्यायन किसके हैं? तो कामसूत्र के हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि जो झांसी की रानी कविता के लेखक फिर कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा होगा। 1930 के समथिंग में इन्होंने ये किताब को लिखा था। इस किताब के अंदर आपको क्या मिलेगा? झांसी की रानी के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके साथ साथ ही जो 1851 में पहली क्रांति हुई थी स्वतंत्रता को लेकर के, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन है। फटाफट से बता दो। ऑप्शन देख लीजिए, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं, भारत और कौन सा आपको बताना है। फ्लो फ्लो में तो मेरे से आंसर निकलने वाला था लेकिन रुक गया बीच में, है ना। भारत और चीन की सबसे पहले बात करते हैं। भारत और चीन की अगर हम बात कर लें तो इनको कौन सी रेखा जोड़ती है? तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है। लंबाई की अगर हम बात कर लेते हैं कितने किलोमीटर तक है, तो 890 किलोमीटर की लंबाई रहने वाली है। कुल लंबाई की बात कर लेते हैं कि कितनी रेखा भारत साझा करता है कुल, तो कितना साझा करता है? 3488 किलोमीटर। ठीक है, 3488 किलोमीटर साझा करता है। किन किन राज्यों से, किन किन राज्यों, कौन कौन से राज्य लगते हैं चीन से, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अलावा यहीं पे लिख देता हूं, यहां नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा। दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तीसरा है
उत्तराखंड, चौथा कौन सा है आपको बताना है। एक और राज्य लगता है, वो आपको बताना है, फटाफट से बता दो, बहुत आसान है। कौन सा है जल्दी से बताओ। ठीक है, तब तक मैं दोबारा दोहरा देता हूं। भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा, कुल लंबाई मैकमोहन रेखा की 890 किलोमीटर। और अगर हम बात करें कुल भारत कितना साझा करता है सीमा कितना साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश और कौन सा लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, इसके अलावा क्या लगता है, सिक्किम। क्या लगता है, सिक्किम लगता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे तरीके से ज्ञात हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं हट गया हूं, साइड हो गया हूं, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लिए होंगे। अब आ जाइए आगे देख लेते हैं। अभी यही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ही। अभी तो आंसर मैंने नहीं बताया आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही, और यहाँ ऊपर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही आंसर। ठीक है ना, तो कौन सा है अब आपको बताना है, फटाफट से बता दो। तो कौन सा है जल्दी से बताओ। भारत और पाकिस्तान। कौन सा है, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान कुल कितनी लंबाई साझा करते हैं, भारत और पाकिस्तान कुल साझा करते हैं लंबाई, सीमा रेखा की लंबाई मैं बता रहा हूं, कितना से साझा करते हैं, 3323 किलोमीटर की लंबाई ये भारत और पाकिस्तान साझा करते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि किन किन राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है। भारत के किन किन राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है, फटाफट से आपको ये बताना है। 3 राज्यों के साथ लगती है, ये मैं बता दे रहा हूं। कौन कौन से राज्य हैं वो आपको बताना है, फटाफट से बता दो। क्या लगता है, 3 राज्य हो गए, ये आपको पता चल गया। कौन कौन से राज्य, गुजरात और राजस्थान। तीसरा कौन सा है, पंजाब। ठीक, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहला जम्मू कश्मीर आप लिख लीजिए पूरा। दूसरा कौन सा है, लद्दाख। ठीक है, कौन कौन से लगते हैं, 3 राज्य हैं, राज्य यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। 3 राज्य साझा करते हैं, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, कुल कितना सीमा साझा करते हैं, कितने किलोमीटर की सीमा जो है साझा करते हैं, 3323 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं। इतना आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का संबंध है, विज्ञान से है, अर्थशास्त्र से है, डॉक्टर हैं या फिर लेखक हैं। आपको फटाफट से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन के पेपर में आने की संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए मैं क्वेश्चन ऐसे लेकर के सेलेक्ट करके लाया हूं जो आपके कभी ना कभी परीक्षाओं में पूछे गए हों, एमपी पुलिस कांस्टेबल की ही परीक्षाओं में। ठीक है, फटाफट से बताइएगा कि कौन सा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो लेखक है, कौन है, लेखक है। ठीक है, ये क्या है, और आलोचक और व्यंग्यकार। ठीक है, इन्हें 1963 में
पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इतना चीजें आपको याद रखनी होगी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो। मध्य प्रदेश की कितने जिलों की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है? फटाफट से बता दो। ठीक है, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 4 है ये वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा अपनी साझा करता है। आपको ये बताना है कितने जिले लगते हैं मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बता रहा हूं क्या कि मध्य प्रदेश और कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आप फटाफट से बताओ उसका जवाब। तो 5 राज्यों से, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से करता है, 5 राज्य से। ठीक है, आपसे जिला पूछा गया है। ठीक, कौन कौन सा? पहला तो उत्तर प्रदेश ही हो गया, दूसरा जो इसी से अलग हुआ था, इसी से कौन सा राज्य अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। तीसरा कौन सा हो गया? राजस्थान भी लगता है। चौथा कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। पचमा आपको बताना है, एक आपके लिए छोड़ा हूं, जल्दी से बता दो कि पचमा कौन सा है। महाराष्ट्र हो गया, अब बचा क्या? जल्दी से बता दो कौन सा बचा है। अगर मैं राइट आंसर की बात कर लेता हूं तो कौन सा है इसमें से राइट आंसर? जल्दी से बताओ कौन सा राइट आंसर है। तो 12 जिलों से। कितने जिलों से? 12 जिले से, 12 जिले से। अब इसका बता दो फटाफट से। गुजरात, गुजरात से भी करता है। ठीक, 5 राज्यों से करता है। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश 5 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। ये आपके 5 राज्य हो गए। 1, 2, 3, चौथा ये, पचमा ये। पांचों को याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश से कितने जिले साझा करता है? तो 12 जिलों को साझा करता है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई आपको। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य के 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तीनों तरफ से ऐसा कौन सा राज्य है, या कहना ये चाहता है ये क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है अंतरराष्ट्रीय सीमा से? ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। फटाफट से बता दो कि कौन सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है, तो कितने राज्यों से? 3 राज्यों, मतलब 3 तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है। तो कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा। किस देश से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश। तीनों तरफ से ही ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग देश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसको हराने के बाद
शेरशाह सूरी ने खुद को भारत का शासक घोषित किया था? मस्त क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन है, एक जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। हुमायूं, अकबर, टीपू सुल्तान या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब जल्दी से दे दीजिएगा। अभी भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है कि किसको हराने के बाद शेरशाह सूरी ने खुद को भारत का शासक घोषित किया था? कौन था वो इंसान? तो 1540 में, कब? 1540 में शेरशाह सूरी ने किसको हरा दिया था? हुमायूं को। ठीक है, हुमायूं को हराने के बाद खुद को भारत का क्या घोषित कर लेता है? शासक घोषित करने का काम करता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। आ जाइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है हमसे कि निम्न में से कुम्मी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गोवा से है, उत्तर प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से है, या झारखंड से है? कहां से रहने वाला है? जल्दी से बता दो। फटाफट से आपको जवाब देना है, जल्दी जल्दी से बताइए कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश आपका एकदम से राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी में आपका रहने वाला है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है कि मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? फटाफट से बता दीजिए। मणिपुर से है, बंगाल से है, उड़ीसा से है, या फिर केरल से है? जल्दी से बता दीजिएगा। मोहिनी अट्टम का संबंध, अगर हम पहले मणिपुर की बात कर लेते हैं, मणिपुर का कौन सा है? तो मणिपुरी है, मणिपुरी। ठीक, इसके बाद कौन सा बचा आपका? उड़ीसा बचा, उड़ीसा। तो उसका कौन सा है? उड़ीसी है। ठीक, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। केरल आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा, केरल आपका एकदम से सही जवाब रहने वाला है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का रहने वाला है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई या फिर नहीं? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। आ जाइए देख लेते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है, सितार से है, बांसुरी से है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिएगा, फटाफट से बता दीजिए कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तबला की अगर हम बात कर लेते हैं, तबला की अगर हम बात करें तो उस्ताद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कौन है? जाकिर हुसैन। ठीक है ना, तबला का संबंध है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि पंडित रविशंकर का संबंध, पंडित जो रविशंकर हैं उनका संबंध सितार से है। किससे है? सितार से। ठीक, जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। आ जाइए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 25 अक्टूबर को, या 31 अक्टूबर को? फटाफट से बता दीजिएगा, जल्दी जल्दी से बताइए। 24 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी दिया है,
लेकिन आपको याद नहीं होगा, आपने क्लास नहीं देखी होगी तो आप क्लास हमारी देख सकते हैं। 24 अक्टूबर का अगर हम बात कर लेते हैं, 24 अक्टूबर को कौन सा दिन है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस 25 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं, 25 अक्टूबर ही है ऑप्शन में, है ना? तो 25 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस। अंतर कलाकार दिवस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आज ये फटाफट से देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन को भी। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने पृथ्वी में अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की है? तो किसने की है, फटाफट से बता दीजिएगा। और कौन कर सकता है? नासा ने किया है। यह कारनामा कौन कर सकता है? नासा ने किया है। ठीक है, यह कोई ग्रह नहीं है, पहली बात तो, ना तो कोई चंद्रमा है। ठीक, अब यह है क्या? यह एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है जो हमारी पृथ्वी के साथ साथ ही क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सूर्य का चक्कर लगा रहा है। बस आपको इतना सीधा सा फंडा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वन लाइनर क्वेश्चन में ही, हाल ही में मेलेनो कार्टिनो 2025 विंटर ओलंपिक के लिए किस भारतीय को टॉर्च बैरियर नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, अभिनव बिंद्रा। अब ये अभिनव बिंद्रा हैं कौन? सबसे पहली बात, यह एक निशानेबाज ठीक है, यह एक निशानेबाज हैं। इसके अलावा इनके बारे में क्या याद रखना है? 2008 में इन्होंने क्या किया था? बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत गोल्ड लाया था। क्या लाया था? व्यक्तिगत गोल्ड। यह भी याद रखना है आपको। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में बीजिंग ओलंपिक में 2008 में ये लेकर के मेडल आए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता नियुक्त बैंक 2025 नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? SBI को। किसे किया गया है? तो SBI को। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर, एक मिनट, हाल ही में कहां दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है? तो कहां की गई है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहां की गई है? तो जम्मू कश्मीर में की गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। हाल ही में जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 26 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 26 अक्टूबर को मनाया गया है जम्मू कश्मीर विलय दिवस। इस क्लास की PDF आपको कहां मिलेगी? तो हमारे टेलीग्राम चैनल ST ड्रीम इंस्टीट्यूट में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर के हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और हर रोज की PDF और वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।